आप सभी का स्वागत है हमारे अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे भ्रष्टाचार या श्रम महाकाल कॉरिडोर की अगली सच्चाई। उज्जैन वह शहर प्राचीन, पवित्र और इतिहास से भरा हुआ। यह स्थिति है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जहां दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग स्थित है शिव जी। अब यहाँ बन रहा है लोक कॉरिडोर, एक भव्य परियोजन, चमक धमक विकास की घोषणा के साथ। लेकिन क्या ये सब कुछ वैसा है जैसा आपको दिखता है? क्या यहाँ श्रम सम्मान का प्रतीक है या भ्रष्टाचार का केंद्र? आज हम खोलेंगे कॉरिडोर की सच्चाई, काम से, पसीने से और काम रोके जाने से जुड़ी हुई एक कहानी। महाकाल लोक कॉरिडोर यह सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि एक बड़े विकास का प्रतीक है। इस परियोजना का अनुमानित खर्च करीब 850 करोड़ रुपए से ऊपर था। यह लगभग 900 मीटर लंबा किलर कॉरिडोर है, पुराना रुद्र सागर झील के किनारे बना हुआ। मंदिर परिसर जिसे करीब 2.8 हेक्टेयर था, उसे बढ़ाकर 47 हेक्टेयर तक ले जाना है। दावा है यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। वर्तमान में 1.5 करोड़ प्रति वर्ष लोग आते हैं। ये संख्या दुगनी हो तो मूल सवाल ये है कि इस विकास के पीछे किसका श्रम है और इस विकास के नाम पर किसका फायदा कराया जा रहा है और किसका शोषण हो रहा है। विकास का डंका जब बजा तो काम का माहौल कैसा था? निर्माण के दौरान कार श्रमिक, स्थानीय मजदूर से की क्या भूमिका निभाई? क्या स्वच्छता, सुरक्षा, मतदान पूरे हुए? कितने लोग पीछे रह गए और कितने लोगों को असमय मुआवजा नहीं मिला? कितने लोगों का काम रोक दिया गया? ये ऐसे सवाल कम उठे। जब जितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे तो निरीक्षण, पारदर्शिता और जवाबदेही प्रश्न चिन्ह क्यों थे? उदाहरण के लिए कॉरिडोर के स्तंभ पिलर 108 संख्या में बने, जिसमें कहा गया कि शिव की आनंद तांडव मुद्रा रखी हो। लेकिन इन कलात्मक कामों से स्थानीय कारीगरों को कैसा रोजगार मिला? कितने समय पर वे मजदूर पाए? यह श्रम विरोध कई रिपोर्ट में दिखते हैं। विकास के नाम पर लागत बढ़ती रही, लेकिन श्रमिकों, छोटे ठेकेदारों की हालत वही रही। जब बड़ा पैमाना हो, करोड़ों का खर्चा हो, भ्रष्टाचार अवसर स्वतः बन जाता है। भूमि अधिग्रहण, झील किनारे काम, दिन रात निर्माण, ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां निगरानी से काम कराना पड़ता है। उदाहरणगत झीलगत निर्माण तथा अतिक्रमण खिलाफ कार्रवाई प्रतिक्रिया अक्सर सुस्त रहती है। कागजी ठेका, अधूरा काम, मरम्मत मुद्रा ठेका पता चलता है, जैसे पीओपी की छत गिराना कॉरिडोर परिसर में था। तो ये सब इतनी बड़ी परियोजना चल रही, निरीक्षण क्यों ढीला था? ठेकों पर पारदर्शिता क्यों नहीं थी? श्रमों को भुगतान रोका क्यों गया? विकास प्रोजेक्ट से बेहतर निर्माण नहीं होता, उसका असर सीधे जनता पर पड़ता है। उज्जैन की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उछाल आने की बात कही जा रही है, लेकिन वही श्रमों को, परिवार, छोटे परिवारों, स्थानीय दुकानदारों को कितना हिस्सा मिला? और पर्यावरण, झील, मंदिर परिसर और पुनर्द्वार किनारे की आबादी का विस्थापना और इन पहलुओं पर कितना ध्यान गया? सोचिए, आप एक स्थानीय दुकानदार हैं, आपके सामने एक चमक धमकती कॉरिडोर खुली है, पर आपने उस निर्माण समय में काम नहीं मिला। आपके मकान का हिस्सा अधिकृत हुआ और अब फिर से आपका मकान बसाना शुरू करना पड़ रहा है। ये सब छिपे हुए चेहरे विकास के हैं। चलते जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आपका नुकसान कहाँ हुआ। वहीं कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ। नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2022 को उद्घाटन किया, लेकिन उद्घाटन के बाद काम की गुणवत्ता पर सवाल बने रहे। निरीक्षण प्रक्रिया मजबूत होनी चाहिए थी। श्रमों को, स्थानीय आबादी व व्यापारी को लाभ का हिस्सा मिलना चाहिए था। यदि हम वास्तविक विकास चाहते हैं तो सिर्फ ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि ईमानदारी, श्रम सम्मान, पर्यावरण सुरक्षा भी जरूरी है। यही रहा है जहां वादे से परिणाम बने, जहां भ्रष्टाचार नहीं बल्कि श्रम सम्मान का बोलबाला है। महाकाल लोक कॉरिडोर यह एक महान परियोजना,
एक पवित्र स्थल, एक अवसर, पर यहाँ अवसर तभी प्रमाणित होगा जब श्रम, ईमानदारी, पारदर्शिता के साथ चले। आज जब हम यहाँ आकर महाकाल के दर्शन करते हैं तो याद रखिए, विकास तब सच्चा होगा जब उसका हिस्सा होगा, सबका श्रम सम्मान होगा, सबका लाभ होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर सोचते हैं कि हाँ मुझे इस पर आवाज उठानी चाहिए तो नीचे कमेंट करें। अपनी इसी तरह के बड़े प्रोजेक्ट वाले शहरों को में क्या देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें ऐसे और विकास बनाम भ्रष्टाचार की कहानियां आपके पास लाते रहे। और जय श्री महाकाल।